नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रामायण एक प्राचीन हिंदू महाकाव्य है जो भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। रामायण एक हमारा प्राचीन इतिहास का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें हमने कई सारी महावीर योद्धाओं के वर्णन देखने को मिलता है। इसमें प्रभु श्री राम से लेकर लंकापति रावण तक और महाबली हनुमान जी से लेकर वानरराज वाली तक कई सारी शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन इस महाकाव्य के द्वारा दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण काल के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो 10वें नंबर पे आते हैं वानरराज सुग्रीव। वह बाली के छोटे भाई थे। उनका जन्म सूर्यदेव की ऊर्जाओं से हुआ था, इसलिए उनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। बाली ने सुग्रीव को गलत समझा, जिसकी वजह से उसने सुग्रीव को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम ने बाली को मारकर और सुग्रीव को किष्किंधा की राजा बनाए थे। समझौता के अनुसार वानरराज सुग्रीव को माता सीता को खोजने में भगवान राम की मदद करनी थी। सुग्रीव भगवान राम के वानरों के सेना के प्रधान सेनापति थे। वो भगवान राम की सेना में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक वानर थे। सुग्रीव ने एक बार रावण को भी बेरहमी से हराया था और उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था। युद्ध के समय सुग्रीव ने रावण के कई राक्षसी सेनाओं के वध किए थे, जैसे कि कुंभा, प्रगास, महोदरा, विरूपक्ष और माल्यवन के पुत्रों को मार डाले थे। 9वें नंबर पे आते हैं अंगद। अंगद अपने चाचा सुग्रीव की तरह एक महारथी योद्धा थे। वो महान योद्धा बाली के एकमात्र पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता से गदा युद्ध का शिक्षा प्राप्त किए थे और उन्हें अपने पिता के बराबर शक्तिशाली माना गया है। वह कई अन्य वानरों से बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि उनके पास अपार शारीरिक शक्ति था और वो युद्ध की अच्छी रणनीति बनाते थे। चुनौती मिलने पर रावण के पुत्र मेघनाद और अतिकाय सहित उसका कोई भी मंत्री अंगद का पैर हिलाने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने रावण के सेना पर हमला किया और युद्ध में अपनी गदा से उन्हें मार डाला था। उन्होंने रामायण के युद्ध में कई अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला, जैसे कि नरांतक, कंपन और महापश्य, जो कि रावण की सेना के प्रमुख सेनापति थे। 8वें नंबर पर आते हैं जावन जी। वह एक आधा मनुष्य और आधा भालू के सम्मिश्रण के प्रजाति थे और उनको युद्ध जीतने के तरीकों का अच्छे से ज्ञान था। उन्होंने ही हनुमान जी को अपना अपार शक्तियों के बारे में एहसास कराए थे और लंका में माता सीता को खोजने के लिए समुद्र पार करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार युद्ध में जावन जी ने रावण के साथ द्वंद्व युद्ध किए थे। जामवन जी बहुत तेज और क्रूर थे। उन्होंने रावण को अपने हाथों से जोरदार मुक्के मारे और अंत में उसकी छाती पर लात मारी, जिससे रावण बेहोश हो गया और वह अपने रथ में ही गिर पड़ा। परिणाम स्वरूप सारथी ने रावण को युद्ध से हटा लिया। नंबर 7 पे आते हैं कुंभकर्ण। कुंभकर्ण को एक महारथी योद्धा के वर्ग में गिना जाता है। उन्हें भगवान ब्रह्मा से लगातार 6 महीने तक सोने का वरदान प्राप्त है और वो रावण के छोटे भाई थे। वह जय और विजय में से एक थे। ऋषियों के श्राप के कारण उन्हें भगवान विष्णु से नफरत करने वाले व्यक्ति के स्वरूप में जन्म लेना पड़ा और भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा उन्हें मारा जाना चाहिए था। युद्ध के दौरान वो 6 महीने की नींद में थे, लेकिन उनके बड़े भाई रावण के आदेश के अनुसार उन्हें जगाया गया और युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया। युद्ध में उन्होंने सुग्रीव को हराया और 10 लाख वानर सेनाओं के वध कर दिए। उनका आकार करीब 500 फीट का था और वो भगवान राम की पैदल सेना पर पर्वत फेंकने लगे। यह देखकर भगवान राम ने कुंभकर्ण से युद्ध किया। श्री राम ने पहले ही उसके भुजाओं को अलग कर दिया और फिर उसके सिर को काट दिए, जिससे कुंभकर्ण का वध हो गया। नंबर 6 पे आते हैं अतिकाय। अतिकाय रावण और मंदोदरी के दूसरे पुत्र थे। मेघनाद और रावण के बाद वो लंका के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। एक बार की बात है, अतिकाय ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को क्रोधित कर दिया था। भगवान शिव ने उस पर अपना त्रिशूल फेंका, लेकिन उन्होंने त्रिशूल को ही हवा में पकड़ लिए थे और विनम्र भाव से भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ दिए। यह देखकर भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और अतिकाय को धनुर्विद्या और कई सारी दिव्य अस्त्र आशीर्वाद में दे दिए। अतिकाय ने देवताओं और राक्षसों के बीच की लड़ाई में लड़े थे, जिसमें उसके भाई मेघनाद ने स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को भी हरा दिया था और रावण को तीनों लोकों पर राज करवाया था। तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट किए थे और भगवान ब्रह्मा से उन्होंने एक कवच प्राप्त किया था, जिसे कोई भी दिव्य अस्त्र भेद नहीं कर सकता था, जैसे कि आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और वायु अस्त्र, वासवी शक्ति आदि, लेकिन इसे ब्रह्मांड अस्त्र से भेद किया जा सकता था। उन्होंने भगवान राम के विरुद्ध युद्ध लड़ा। वह लगभग सभी हथियारों से अजय थे। अंत में आदिशेष भगवान लक्ष्मण ने ब्रह्मांड अस्त्र के उपयोग करके अतिकाय को मार डाला। 5वें नंबर पे आते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को महारथी योद्धा के श्रेणी में गिना जाता है। वो भगवान राम के दूसरे भाई थे और भगवान राम से सबसे जुड़े हुए भाई थे। वो स्वयं आदिशेष के अवतार थे। वह राजा दशरथ और सुमित्रा के पुत्र थे। वो अपने भाई राम की तरह धनुर्विद्या में कुशल थे। वह थोड़ा क्रोधी योद्धा थे। वह अपने सभी भाइयों सहित ऋषि वशिष्ठ के शिष्य थे। लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र के शिष्य भी थे। इस प्रकार भगवान लक्ष्मण ने
अपने गुरुओं से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। वनवास के दौरान श्री राम और माता सीता की सुरक्षा हेतु लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष तक नहीं सोए थे। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अपने भाई और भाभी के प्रति लक्ष्मण जी का ऐसा भक्ति थी। वो राम और रावण युद्ध में सक्रिय भागीदार थे। उन्होंने अनेक पैदल सैनिकों को मारा था और उन्होंने प्रहस्य, अतिकाय जैसे महाबली योद्धाओं को भी संहार किए थे। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के यज्ञों को नष्ट कर दिए थे और अंत में अंजलि का अस्त्र का उपयोग करके उसे मार डाला था। चौथे नंबर पे आते हैं राक्षस राज रावण। लंकापति रावण एक महारथी योद्धाओं की श्रेणी में गिना जाता है। वो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। वो कई वेदों, पारंपरिक ज्ञान, विज्ञान और गणित में भी विशेषज्ञ हैं। वह एक उत्कृष्ट योद्धा थे। उनके पास प्रचंड अस्त्र थे, जिनमें ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र और रुद्रास्त्र भी शामिल था। रावण को 6 महारथी योद्धाओं के बराबर माना गया है। उन्होंने ब्रह्मदेव का 10,000 साल तक तपस्या किए थे, जिसके कारण भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिए थे कि वो किसी आम आदमी को छोड़कर किसी भी प्रकार के प्राणी के हाथों और किसी भी प्रकार के हथियार से भी नहीं मारा जा सकता। वरदान के साथ उसने तीनों लोकों पर अपना विजय प्राप्त की और सम्राट बन गया था। उसके पास ब्रह्मास्त्र सहित अत्यंत शक्तिशाली हथियार थे। उसके केवल उदर क्षेत्र में ही मृत्यु था। उसे किसी अन्य क्षेत्र में मारा नहीं जा सकता। रावण के पास भगवान शिव का दिव्य तलवार चंद्रहास भी था। रावण के पास पुष्पक विमान नामक दिव्य विमान भी था। उन्होंने इसे रथ के रूप में इस्तेमाल किए थे और युद्ध में भाग लिए थे। इस प्रकार वो हवा से ही कई वानर योद्धाओं को मार डाले थे। वो युद्ध में केवल भगवान राम के हाथों मारा गए थे। तो अब चले जानते हैं रामायण काल के सबसे 3 शक्तिशाली योद्धा कौन थे। तो 3 नंबर पे आते हैं मेघनाद। वह रावण और मंदोदरी के सबसे बड़े पुत्र थे। वह एकमात्र ऐसा योद्धा थे। वह किसी भी भगवान के अवतार न होने पर भी वह अति महारथी योद्धा के श्रेणी में थे। वह एकमात्र योद्धा थे जिनके पास त्रिमूर्ति के 3 परम हथियार थे, जो कि ब्रह्मांडास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपतास्त्र था। उन्हें राक्षसों के शिक्षक गुरु शुक्राचार्य के द्वारा शिक्षित किया गया था। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त किए थे और उन्हें कारागार में बंदी बना लिए थे। तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्हें इंद्रदेव को मुक्त करने को कहा। मेघनाद ने ब्रह्मदेव के निर्देश अनुसार वैसा ही किया। तब उसे वरदान दिया गया था कि वह किसी भी युद्ध में तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि उसकी मूल देवी निकुंभला का यज्ञ बाधित और नष्ट नहीं हो जाता। यज्ञ के समाप्त होने पर एक परम दिव्य रथ प्रकट होगा, जिस पर चढ़ने पर मेघनाद किसी भी युद्ध में नहीं मारा जाएगा। लेकिन ब्रह्मा ने इसे चेतावनी भी दी कि जो कोई भी इस यज्ञ को नष्ट कर देगा उसे भी मार दिया जाएगा। मेघनाद ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मदेव से एक वरदान प्राप्त किया था, जिसमें वो केवल एक आम आदमी द्वारा मारा जाएगा जिसने लगातार 12 वर्षों तक सोया ना हो। लक्ष्मण जी 12 वर्षों तक सोए नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेघनाद को मारने में सक्षम हुए थे। मेघनाद ने ब्रह्मांडास्त्र और नागपाश की मदद से भगवान राम और लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था। उसने लक्ष्मण जी को युद्ध में 2 बार हराया है। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हनुमान जी। महाबली हनुमान भी अति महारथी योद्धा की श्रेणी में आते हैं। वह भगवान शिव के अंश थे। वह राजा केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे। वह अमर हैं और 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। उन्हें वायु पुत्र भी कहा गया है। उन्होंने आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा। रामायण के युद्ध में उन्होंने कई राक्षसों का वध किए थे और लंकापति रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध किए थे। उन्होंने एक बार रावण को भी एक मुक्के से बेहोश कर दिए थे। तो अब चले जानते हैं नंबर 1 पे कौन है। तो नंबर 1 पे कोई और नहीं बल्कि रामायण काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा भगवान राम है। भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्हें भी अति महारथी के वर्ग में गिना जाता है। वह राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। वह ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरु से अपार शक्तियों और शक्तिशाली अस्त्रों की ज्ञान लिए थे। वह अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। अगर कोई भगवान शिव के बाद श्रेष्ठ धनुधर है तो वो थे भगवान राम। उनके पास कई परम शक्तिशाली हथियार था, जैसे कि रुद्रास्त्र, वैष्णवास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी था। वह सारंग भगवान विष्णु के दिव्य धनुष चलाते थे। उन्होंने रामायण के युद्ध में 1 घंटे के अंदर 14,000 राक्षसों का वध कर दिए थे। भगवान राम ने मारीच, सुबाहु का भी वध किए थे। उन्होंने शक्तिशाली कुंभकर्ण और रावण का भी वध किए थे। तो ये थे रामायण काल के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम, हर हर महादेव लिखना मत भूलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण।